हेलो। हाँ भैया। मैडम जी, ऑर्डर लेकर आया था आपका। ये T6 PWT के पास बी टावर में है ना आपका 10th फ्लोर। हाँ भैया, एड्रेस ठीक है, आपको इसी एड्रेस में खाना डिलीवर करना है। अरे अनपढ़ है, गवार है, किसने रख लिया इसको? जो एड्रेस लिख रखा है वही तो होगा ना। इसको बोलो फटाफट आए। नहीं, आपकी बात बिल्कुल ठीक है। क्या ना, मैं तो लोकेशन कंफर्म कर रहा था। वो आपके चौकीदार ने बताया कि आपकी लिफ्ट खराब है। अगर आप अपना ऑर्डर लेने खुद नीचे आ जाते तो मेहरबानी होती मैडम। नीचे आ जाते। ठीक है भैया, तो एक काम करती हूँ, मैं इनको भेजती हूँ। एक काम करो ना, आप चले जाओ नीचे, खाना ले लो। तुम्हारा दिमाग सही है क्या अंकिता? अरे लिफ्ट खराब है तभी तो उसको बोल रहा हूँ ऑर्डर लाने के लिए, और इसके बाप के नौकर है क्या? इसको पैसे दे रहे तो उसको ऊपर तक लेकर आना चाहिए ऑर्डर। इसको बोलो कि लिफ्ट खराब है ना तो सीढ़ियों से आएगा। भैया एक काम करो ना, आपको ही आना पड़ेगा ऊपर खाना देने के लिए, क्योंकि ये मना कर रहे हैं और कह रहे हैं कंप्लेन भी अलग से करेंगे, तो प्लीज आप ही आ जाओ। मैडम, आपका घर ये 9th फ्लोर पे है ना, इसलिए थोड़ी सी दिक्कत हो जाएगी बस। अरे ऐसे नहीं मानेगा, इधर लाओ उसको, फोन काटो, उसकी कंप्लेंट करो अभी के अभी। जब पता लगेगा उसको नौकरी छूट जाएगी ना, तब करता रही हो डिलीवरी। सॉरी मैडम, सॉरी। आप मेरी कंप्लेन मत कीजिएगा। मैं अभी आया। जी भैया आ जाइए। भैया प्लीज जल्दी आना। ठीक है। अरे तुम पागल हो क्या? तुम्हें पता था ना कि फोन स्पीकर पे है, कंटिन्यू चिल्लाए जा रहे हो उस पे। स्पीकर पे था तो इसको सुनाने के लिए ही बोला मैंने। जो इसका काम है वो तो सही से कर नहीं रहा। अरे डिलीवरी करने का काम है ना इसका, तो घर तक देने ही आएगा ना, कि हम लेने चले जाएं। अगर हमें ही नीचे जाना होता तो हम जाके रेस्टोरेंट में ना खाकर आ जाते। बकवास कर रहा है। थोड़ा शांत हो जाओ राहुल, थोड़ा ठंडे दिमाग से भी बात किया करो लोगों से। और अभी देखना कितना टाइम लगाएगा। अगर 5 मिनट में नहीं आया ना ये, इसकी तो देखना कैसी कंप्लेंट मारूंगा मैं। एक बार में नौकरी खत्म है इसकी। कहाँ रह गया यार ये? भूख के मारे इतना दिमाग खराब हो रहा है, गुस्सा आ रहा है इस पे। कहाँ रह गया ये? तुम तो कह रही थी 5 मिनट में आ रहा है, 15-20 मिनट हो गए उसको। आने दो उसको, इससे खाना भी लूंगा, इसको पैसे भी नहीं दूंगा, और कंप्लेंट करूंगा वो अलग। अरे क्या हो गया राहुल? तब से मैं तुम्हें देख रही हूँ, इतना ज्यादा ओवर रिएक्ट कर रहे हो। मुझे पता है जब तुम्हें भूख लगती है तुम्हें गुस्सा आता है। अगर तुम्हें खाना ठंडा मिलेगा ना, मैं तुम्हें खाना गर्म करके ही दूंगी, चिंता मत करो। थोड़ा सा तो वेट कर लो यार, 10वां फ्लोर है, चढ़ने में टाइम लगता है। चुप रहो तुम तो। तुम्हारी पोलाइट बात करने की वजह से ना वो लेट आ रहा है। आने दो उसको तो, तब बताता हूं मैं। और गेट पे ना तुम लेने मत जाना ऑर्डर, फिर प्यार से बात कर लोगी उससे। मैं बताता हूँ इसको तो। ठीक है। 9 फ्लोर 904 यही है। आ गया, पूरे आधे घंटे बाद आए ये। इसको मैं बताता हूँ। राहुल वेट सेकंड। आ गया साले तू। लीजिए सर अपना ऑर्डर। आ गया क्या ऑर्डर? भैया आप इस हालत में 9th फ्लोर चढ़ के आए हो, वो भी सीढ़ियों से? क्या करता साहब, मैंने आप लोगों से कहा था कि अपना ऑर्डर लेने नीचे आ जाइए। आप ही लोगों ने बोला कि आप लोग कंप्लेन कर देंगे, बस इसीलिए ऊपर तक ऑर्डर देने चला आया। कंप्लेन मत करना आप लोग, हाथ जोड़ रहा हूँ। अगर आप लोग कंप्लेन करोगे तो मेरी तो नौकरी चली जाएगी। बस इसलिए जैसे तैसे करके ये ऑर्डर ऊपर लेकर आया। आप लोग तो देख ही पा रहे हैं क्या हालत है मेरी। ले दे के यही काम बचा है मेरे पास। मेरी एक टांग खराब है, इस चक्कर में मुझे कोई नौकरी भी नहीं देता। अगर ये ऑर्डर मैं आप लोगों के पास नहीं लेकर आता तो आप लोग तो मेरी कंप्लेन कर देते। बस इसलिए जैसे तैसे करके ये ऑर्डर यहाँ तक लेकर आया। बस मुझे ही पता है कि जैसे तैसे करके किस तरीके से सीढ़ी चढ़ी है मैंने। देखिए, मानता हूँ कि मुझसे देरी हो गई ऑर्डर लाने में, लेकिन आप ये भी तो देखिए कि आप आई जो मैं पता नहीं कैसे ही सीढ़ियाँ चढ़ा हूँगा।
बस इसे ऑर्डर पहुंचाना था तो मैंने पहुंचा दिया। अब आप लोग अगर कंप्लेन करोगे तो मेरी नौकरी तो चली जाएगी। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, आप लोग मेरी कंप्लेन मत करना बस। भैया आप माफ़ी मत मांगिए, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन भैया अगर आप फ़ोन पे अपनी सिचुएशन के बारे में हमें बता देते तो मैं ही नीचे आ जाती ऑर्डर लेने के लिए। कोई बात नहीं मैडम, अब तो इस चीज़ की आदत सी पड़ गई है। क्या है ना, हमारे साथ ऐसा अक्सर होता ही रहता है। अब आई जूँ तो थोड़ी बहुत देरी हो ही जाती है डिलीवरी करने में, लेकिन वो लोग 4 बातें अलग से सुनाते हैं। अब सुननी पड़ती है क्योंकि समय पे उनका ऑर्डर नहीं जाएगा तो 4 बात तो कोई भी बोलेगा ना। बस इसीलिए इन सब चीज़ों की तो एक आदत सी पड़ गई है मुझे। आप लोग तो कम से कम अपनी गलती भी मान रहे हो, लेकिन कई लोग अपनी गलती भी नहीं मानते, उल्टा सुनाते अलग से हमें। कम से कम आप लोग मुझसे गलती की माफ़ी तो मांग रहे हो। बहुत कुछ झेलना पड़ता है कभी कभी। कई लोग तो पैसे भी नहीं देते लेट आने की वजह से। हाँ भैया आपने बिल्कुल सही कहा। आजकल लोग ये सोचते हैं कि आपको इस काम के पैसे मिलते हैं और आप लोग सिर्फ और सिर्फ इसी काम के लिए बने हुए, तो बस आपकी मजबूरी का वो लोग फ़ायदा उठाते हैं और ये भी नहीं सोचते कि आप किन हालातों में काम कर रहे हैं। अगर आप लोग लेट हुए भी हैं तो वो लोग ये भी नहीं सोचते कि लेट होने का एक्चुअल कारण था क्या, किस सिचुएशन की वजह से आप लेट आए। बिना कुछ जाने पहचाने बस सुनाने लगते हैं। आजकल तो मुझे ऐसा लगता है सबको अपनी ही पड़ी हुई है, किसी को किसी की सिचुएशन से मतलब ही नहीं है। बिल्कुल सही बात है आपकी मैडम। हाँ मैडम, मेरा ना गला सूख रहा है बहुत ज़्यादा। नीचे से ऊपर तक आया हूँ ना तो पूरा कंठ सूख गया है। आप अगर 1 गिलास पानी पिला दोगे तो आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। हाँ भैया क्यों नहीं, 1 सेकंड रुकिए मैं पानी लेके आती हूँ। ये लो भैया। धन्यवाद मैडम। बहुत बहुत शुक्रिया भैया, जो भी गलती हुई है ना हमसे, प्लीज़ उसके लिए हमें माफ़ कर दो। कोई बात नहीं साहब, आप मेरे पैसे दे दीजिए, फिर मैं चलता हूँ और भी जगह ऑर्डर देने। जी ये लीजिए। मैम ये तो बहुत सारे पैसे हैं। मेरे ऑर्डर के तो सिर्फ 500 रुपये बन रहे हैं। भैया देखिए, हम अपनी गलती को तो नहीं सुधार सकते, लेकिन हाँ ये पैसे दे करके आपकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। देखिए ऐसी कोई बात नहीं है, आप लोगों ने मुझसे माफ़ी मांग ली, मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। ये पैसे मत दीजिए आप। भैया प्लीज़ ये पैसे रख लीजिए। अगर आप ये पैसे रख लेंगे ना तो मुझे लगेगा मेरी बदतमीज़ी के लिए आपने मुझे माफ़ कर दिया। वैसे मेरी गलती माफ़ी के लायक तो नहीं है, लेकिन प्लीज़ हो सके तो भाई मेरे को माफ़ कर देना। अगर भाई मुझे आपकी हालत के बारे में पता रहता ना तो शायद मैं कभी आपको ऊपर नहीं बुलाता। मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझे माफ़ कर देना। हाँ भैया प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए ना, और ये पैसे रख लीजिए। आप लोग इतना बोल रहे हैं तो मैं ये पैसे ले लेता हूँ। वैसे आप जैसे लोग बहुत कम होते हैं दुनिया में जो हमारी मजबूरी समझते हैं। ठीक है चलता हूँ, नमस्ते।